करते हैं उनका आवाज बुलंद आवाज। आंबेडकर राइट पैंथर के अध्यक्ष, राष्ट्रीय माताड़ी कामगार सेना के कामगार संगठन के अध्यक्ष सन्माननीय अवश्यमान मेरे साथी मित्र कैलाश जी पगारे साहब को विनती करूंगा कि वो अपना अवमूल्य मार्गदर्शन दें। यहाँ सभी सिलवासा, दादरा नगर हवेली, वापी के मेरे सभी साथियों को फिर से एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर महामानव विश्वरत्न परम पूज्य बोधिसत्व संविधानी भारत के राष्ट्रपिता, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो ये कौन राष्ट्रपिता है, लेकिन संविधान भारत के राष्ट्रपिता एक ही है और एक ही रहेंगे, और है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इनको मैं नमन करता हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनको नमन करता हूँ। माता रमाई, माता भीमाई, माता सावित्री माई, इनको नमन करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, इनको ही नमन करता हूँ। मित्रों बोलेंगे तो गुजरात में दूसरा आवाज आएगा, लेकिन फिर भी मित्रों, आज यहाँ पे हम बुद्ध जयंती के अवसर पर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम बुद्ध जयंती क्यों मना रहे हैं, ये पर्व हम मनाते क्यों। अभी बहुत सारे हमको पता है, हम सबको पता है बुद्ध ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया। मैं उस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बुद्ध तो वो सूरज है, बाबा साहब वो सूरज है जिनको दुनिया देखती है, जिनका जन्मदिन बाबा साहब और बुद्ध का जन्मदिन दुनिया मनाती है, उनके बारे में सबको पता है, उनके बारे में हम क्या बताएं। लेकिन हमें ये जरूरत है, आखिर बाबा साहब ने हमें धम्म का ही रास्ता क्यों दिया, हमें बुद्ध का ही रास्ता क्यों दिया। मैं ज्यादा फोकस इस पे करूंगा, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब ने ही बोला है, अरे भारत का कल्चर दूसरा कुछ नहीं, भारत की संस्कृति दूसरी कुछ नहीं। ये जो भारत का इतिहास अगर आप खंगालोगे, भारत का इतिहास अगर आप देखोगे, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये श्रमण और ब्राह्मण संस्कृति का झगड़ा है। ये ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति की लड़ाई है, यही भारत का इतिहास है। लोग मोहनजोड़ो हड़प्पा का वो संस्कृति बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, भारत की संस्कृति खाली मोहनजोड़ो हड़प्पा तक ही सीमित नहीं। ये जो श्रमण संस्कृति है, ये हजारों साल पहले किया, ये बुद्ध के भी हजारों साल पहले, लेकिन बाद में जो इन लोगों ने, आर्य लोगों ने इस पर आक्रमण किया। जो बुद्ध के पहले ही जो गोपाल लिंगो थे, शंभु माधव थे, जो श्रमण थे, ये जो इन्होंने श्रमण संस्कृति भारत में हजारों साल, मतलब यहाँ पे नाग, असुर, आदिवासियों का राज। अभी असुर बोलोगे तो आप लोग बोलोगे रामायण महाभारत में दिखते हैं बहुत बड़े बड़े 50 फुट वाले बड़े बड़े अकाल विकराल बोलते, वो जो राक्षस उनको असुर बोलते। ऐसा उनको असुर नहीं बोलते। सुरा मतलब दारू, मद्य। जो यहाँ पे असुर मतलब जो दारू नहीं पीते थे, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के इंडिजिनियस पीपल, उनको असुर बोलते थे। और जो दारू पीते थे, मतलब जो आर्य बाहर से आए थे, मतलब वो राम हो, कृष्ण हो, जो भी कुछ भगवान हो आर्य लोगों के, या ब्रह्मा हो, विष्णु हो, जो कुछ है, सभी लोग यहाँ पे दारू पीते थे। उनको भगवान कहते थे, देव कहते थे, हमें असुर कहते थे, क्योंकि हम दारू नहीं पीते। पूरा और असुर की लड़ाई।
ये लड़ाई ये सही मायने में ये हमारे विचार रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, उसको हमें बदलना पड़ेगा, हमें हमारे मूल तत्वों पे आना पड़ेगा, ये जरूर। अभी बाद में जो हमारा आक्रमण हुआ, यहाँ पे उन लोगों ने राज किया, हमें गुलाम बना दिया गया। हम जो राजा महाराजा थे कल तक यहाँ पे हमें गुलाम बना दिया। फिर उसे तोड़ने, वो गुलामी तोड़ने के लिए पहला अगर क्रांति का जो कदम किसी ने उठाया होगा तो जो थे तथागत भगवान गौतम बुद्ध। उन्होंने पहले ये वैदिक संस्कृति को पहले नेस्त नाबूद किया। उनको पहला उन्होंने नेस्त नाबूद करने का पहला काम जिन्होंने किया वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है। और जो हमें बाद में उनके राह पे बाबा साहब ने क्यों ले गए? बाबा साहब तो बहुत सारे धर्म देने वाले थे हमें। बाबा साहब ने येवला में, हमारे नासिक जिला के येवला में बाबा साहब ने बोला था 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने घोषणा की थी, मैं हिंदू धर्म में जन्म ले आया हूँ। वो जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था। हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा की केवला में, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दिया, धम्म दीक्षा ली। इतना 21 साल तक इंतजार किया, क्यों किया? बाबा साहब ने सब पढ़ाई की, सभी धर्मों का अभ्यास किया, किधर क्या है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग, क्योंकि पहले क्या होता था, बाबा साहब के पहले मतलब जब ये लड़ाई चल रही थी तो क्या 2 विचारधाराएं 3 विचारधाराएं आ रही थी। हमारे लोग परेशान थे, हिंदू धर्म की जो तकलीफों से हम लोग परेशान थे। तो क्या कर रहे थे लोग, सोच रहे थे क्यों हम नामांतर करें। नामांतर का मतलब क्या करें, हम अपना जो अभी सब में कटके है, बगर है, कामले है, जो है वो लगाएंगे नहीं। तो क्या होता है, हमारा जो सरने में होता है उसके वजह से हमारी जाति का पता चलता है। तो उस टाइम में क्या कर रहे थे हमारे लोग, हमारे गांव का नाम आगे लगा के कर लगाते थे। मतलब ये फलाना नासिक कर, वाटेकर, जो कुछ है ऐसा आगे कर लगा के, नाम के आगे सरनेम नहीं लगाते थे, कर लगाते थे। मतलब हमारी जाति पता ना चले। लेकिन फिर भी पता चलती थी, फिर भी परेशानी थी। तो लोग बोले तो क्या करने का, तो लोग कुछ बोल रहे थे हम नामांतर करें या देशांतर करें, मतलब ये देश छोड़ के ही जाए या धर्मांतर करें। तो बाद में बाबा साहब ने बोला था हमें धर्मांतर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धर्म बना है, ये जो हिंदू धर्म बना है, ये जो जाति के मजबूती में खड़ा है, इसको जाति इससे अलग नहीं हो सकती। ये जो धर्म है, हिंदू धर्म है, इससे जाति अलग नहीं कर सकते। अगर जाति इससे नष्ट होती है तो हिंदू धर्म नष्ट होगा, और जाति इससे नष्ट कभी नहीं होगी। क्योंकि देखिए जाति कोई ऐसी दिखने वाली चीज है नहीं। बाबा साहब ने जब साउथ रो कमेटी को ये दिया था, लेटर दिया था, यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। 1919 को साउथ रो कमेटी को जो लेटर दिया, और इधर भारत में जातिवाद बहुत बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन को भारत में भेजा है ब्रिटिश सरकार ने, देखने के लिए कि जातिवाद क्या है। लेकिन यहाँ के लोग जिनको ये नहीं दिखाना चाहते थे कि भारत में सच में जातिवाद है, ये इधर साइमन कमीशन को या दुनिया को पता न चले या देश के अंदर, भारत देश के अंदर जातिवाद है, ये हिंदू धर्म जातिवाद की दलदल है, एक कीचड़ है, ये नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए, उसमें लाला लाजपत राय मारा गया, और लोगों को बता रहे साइमन गो बैक करते करते लाला लाजपत राय शहीद हुए। और साइमन गो बैक के बाबा साहब ने कहा साइमन वेलकम, क्योंकि साइमन आए इसलिए हमारे आदिवासियों को मतदान का अधिकार मिला। साइमन आए इसलिए हमें अधिकार प्राप्त हुए, इसलिए हमको मतदान के अधिकार प्राप्त हुए, हमको अधिकार प्राप्त हुए। और ये लोग बोल रहे थे हमको अधिकार नहीं चाहिए थे, मूल निवासी लोगों को, मागास वर्गीयों को, इसलिए लोग साइमन को वोट बैक कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने साइमन को वेलकम किया। ये क्या छुपाया गया, ये क्या छुपाया गया? 13 अक्टूबर 1935 को 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 13 अक्टूबर
आते हैं बाबा साहब ये क्यों किया, धम्म हमें क्यों दिया। अभी इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा मैं, क्योंकि धम्म हमें देने का कारण एक है, धम्म हमें एक देने का कारण ये है क्योंकि अगर किसी भी धर्म में जाएंगे आप तो मतलब बाबा साहब तो ये कुछ ऐसा ये नहीं करना चाहते यार से उठा के हिंदू धर्म में जो हम कुछ पूजा पाठ करते थे देवी देवताओं को मानते दूसरे धर्म में जाके वही करना है, ये बाबा साहब नहीं चाहते। बाबा साहब ये चाहते थे कि ये हिंदू धर्म का ये जो इसका हिंदू धर्म को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि बाबा साहब का जो देखिए काम जो है उन्होंने जो किया पहले एनिलेशन ऑफ कास्ट 1916 में, बाबा साहब ने 1916 में पहले क्या किया, जाति पाति का बीजनाश इसके ऊपर किताब लिखा, एनिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति पाति का सर्वनाश करना है, जाति पाति तोड़ना है। बाबा साहब कहते हैं कास्ट मतलब जाति ये हमारी मानसिकता है, जाति ये हमारी मानसिकता है, ये दिमाग में रहती है, सामने नहीं दिखती। जब आप बोलते बोलते जब पता चलती है सामने वाले की जात, क्योंकि हम एक ही बस में जब सफर कर रहे हैं, सब बाजू की सीट पे हमारे सीट के ऊपर कोई आदमी बैठा है ऊंचे वर्गीय और मागास वर्गीय, दोनों को पता नहीं चलता है, क्यों, जब तक बात नहीं करते तब तक पता नहीं चलता कौन से जाति का है। अच्छे कपड़े अच्छे सब कुछ है, दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं, जब बात करते करते आगे पता चलता साला ये तो पिछड़ी जाति है, ये ऊंची जाति का है, तो दोनों में बोलने चालने में और सब परिणाम हो जाता है। मतलब ये मानसिकता खत्म करने के लिए, क्योंकि क्या हुआ, जो हिंदू धर्म के महान लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो एक है मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, हिंदू धर्म अगर मजबूत रखना है, हिंदू धर्म अगर हमें मजबूत रखना है तो जाति हमें मजबूत करनी पड़ेगी, और जाति मजबूत रखनी है तो जातियों में झगड़ा कायम करना पड़ेगा, झगड़ा लगाना पड़ेगा, इसलिए झगड़े होते हैं। और मुस्लिम कुछ नहीं, अभी हमको ये जो काम करना है, अभी हमें जो काम करना है, हमें तो धम्म के राह पे हमें जो जाना है, हमें जो धम्म दिया है बाबा साहब ने सोच विचार करके दिया है, बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है वो सोच विचार करके दिया है, क्योंकि अभी देखो जो देश में जो परिस्थिति है आज की, साहब ने बोला अभी जो परिस्थिति है देश में, हम तो बोलते अरे हमारे बाप के संविधान के ऊपर ये भारत है, भारत देश चलता है, लेकिन साथियों भारत है बाबा साहब के संविधान पे नहीं चलता। अरे हम जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब का खाली नाम है संविधान के लिए। अभी होता क्या है, जब बाबा साहब ने लिखा है आर्टिकल 15(4) और 16(4) में हमें आरक्षण चाहिए, हमें सरकारी नौकरी में हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण है, ये मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स खत्म करने के लिए वो डायरेक्ट कदम हटा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, सब जगह पे प्राइवेटाइजेशन चालू किया, खाद्यीकरण चालू किया, और संविधान में तरतूद नहीं है खाद्य क्षेत्र में आरक्षण। उन्होंने सोचा कहां से इसको खत्म करना, कौन से पद्धति से खत्म करना, कौन से तरीके से खत्म करना, तो उन्होंने संविधान को ऐसे खत्म करना चालू किया। हमें क्या करना है अभी, और दूसरी बात है हम बोल रहे हैं हमारे ऊपर कुछ अन्याय होगा, ये होगा, संविधान है, कानून है, भाई जो उनको तो ये चोर भाई कोतवाल अभी डर का आएगा, उनके चोर भी वही है, कोतवाल वही है, उनको क्या डर है, सत्ता उनके पास है, वो बोल रहे हैं हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ अरे उनके जैसे कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, ये बुद्ध का धम्म राष्ट्र था, ये बुद्ध राष्ट्र है और बुद्ध राष्ट्र ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र कभी उनका सपना ही रहेगा, वो बना नहीं सकते, लेकिन हमको परेशान कर सकते हैं, ये बाबा साहब को पता था। हमारे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है, हम खाली संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे संघर्ष के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। बाबा साहब ने हमें धम्म इसलिए दिया, हमें दुनिया के जो 118 देश है, ये बौद्ध कंट्री है, बौद्ध राष्ट्र है, ये हमें सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय होता है तो दुनिया के सपोर्ट बाकी के राष्ट्र भारत को दबा के उनके इनको पकड़ेंगे और बोलेंगे क्यों हमारे लोगों पे अन्याय करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना बौद्ध है ना हिंदू है, हम खाली साहब ने बोला हम
बुद्ध जयंती तो बाबा साहब की जयंती पे और कभी शादी में और या धर्मदानी जो मतलब जो है उसमें हम बौद्ध दिखते हैं, बाकी दिनों में हम तो महारी रहते हैं या जो कुछ जाति है हिंदू धर्म की वही उसमें रहते हैं। हमें हमेशा दिखाना पड़ेगा हम बौद्ध है। जब हमारे ऊपर अन्याय होगा तो पता चलना चाहिए लोगों को भारत में बौद्धों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तब दुनिया इसको मोदी का गला पकड़ेगी, क्योंकि ये भी जाता है, मोदी जाता है, योगी जाता है, बाहर वालों को बताता है हम बौद्ध राष्ट्र से आए, हम भारत के बुद्ध के भूमि से आए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बुद्ध दिखाता है, भारत में आके राम दिखाता है। ये इनकी मतलब बगल में चोरी ऐसे बोलते हैं ना, ये बाहर दिखाने के लिए बुद्ध और अंदर आने के लिए राम, ये ऐसा काम कर रहे हैं। हमें दुनिया को बताना पड़ेगा ये लोग झूठे हैं। अभी देखिए योगी जो मुख्यमंत्री बना है, अगर आप गूगल पे डालोगे ये मोहन बिकानेर चीफ मिनिस्टर इन इंडिया ऐसा एक किताब आया है, मतलब ये बनते भारत में मुख्यमंत्री बना है। अबे वो गधा बनते हैं क्या? अरे वो बनते नहीं है, वो सारा दरोडेखोर चोर है, साधु के बेटे में लुटेरा है, वो खुद मुख्यमंत्री बनाएगा। मुख्यमंत्री नहीं बना होता किधर न किधर इनकाउंटर में मारा गया होता। वो आदमी चोर बना है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए वो लोगों को बताते हैं हम बनते हैं। लेकिन ये जो दुनिया को दिखाना चल रहा है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने हमारा जो समाज है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हमें धर्मांतर करने पड़ेंगे, धम्म दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है उम्र में बाबा साहब ने बोला था, अभी क्या होता है हम लोग बोलते हैं हम तो बाबा साहब ने 56 में धम्म दीक्षा ली थी, हम आज हम बोलते हैं नहीं भाई। अपना लड़का जब 14 साल का होगा, जब आप उसका 14वां बर्थडे बनाएंगे, तो बर्थडे बनाने के टाइम में आप उसको धम्म दीक्षा देना, बर्थडे को बोलाना, उसको धम्म दीक्षा देना, तभी वो बौद्ध बनेगा। आप खाली नाम के लिए बोलते हम बौद्ध है, उसका सेरेमनी होना चाहिए, उसका वैसा होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, और बनते तभी वो बौद्ध बनेगा। लोगों को दिखाना चाहिए, हमारे आचरण में वो होना चाहिए कि हम बौद्ध है, तभी हम लोगों को दिखा सकते, दुनिया को दिखा सकते हैं भारत में सही में बौद्ध हम लोग है। और मेरे ख्याल से मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरे ख्याल से हमारे सभी जीव दमन दादा नगर हवेली वापी के सभी लोग मेरे साथी, आप सही में अच्छा काम कर रहे हैं। कटके साहब हमारे मित्र है और आप सब लोग हैं यहाँ पे, सभी मित्र हैं हमारे, बहुत सारे पहचान वाले, क्योंकि बहुत बार आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं संविधान दिन के प्रोग्राम में भी आया हूँ, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम में आता रहता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग अभी इसके आगे धम्म के राह पे चल के हम अलग अपना दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया देखो मुस्लिम दिखाई सकते, आप देख सकते हैं मुस्लिम, ये मुस्लिम जा रहा है, वो मुस्लिम आदमी को हम पहचान सकते हैं, क्रिश्चियन आदमी को पहचान सकते हैं, हिंदू को पहचान सकते हैं क्योंकि घंटा हिलाता रहता है, लेकिन हम बुद्धिस्ट को नहीं पहचान सकते, क्योंकि कभी वो विहार में जाता है, कभी घंटा हिलाने भी जाता है, कभी मस्जिद में भी जाता है, कभी चर्च में भी जाता है, क्योंकि इनका कोई ये नहीं है, ठाव ठिकाना नहीं, किधर भी जाएंगे। तो अभी हमको ऐसा नहीं करना है बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बताया था, बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है। क्योंकि अभी हमें तो क्या करना है, देखो हमारे लोग क्या करते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना, बाबा साहब को मानते हैं, अरे लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते, यही प्रॉब्लम है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, हम नहीं मानते, बाबा साहब ने पंचशील दिया, नहीं मानते, बाबा साहब ने धम्म दिया, अब पूरा नहीं मानते। अभी इसके आगे हमें बाबा साहब को भी मानना है और बाबा साहब के भी मानना है। बोलो जय भीम, मानोगे? जय भीम, जय बुद्ध, जय प्रबुद्ध भारत। बहुत बढ़िया, ये पगारे साहब ने महत्वपूर्ण जानकारी तो दी, आपको जानकर हैरानी होगी जब हम